हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से हम अलग अलग कानून से संबंधित जानकारी और इसका क्या फ़ायदा है और इसका कैसे लाभ उठाया जाए, इससे ये जानकारी देते रहते हैं। साथ ही कानूनी प्रावधान के बारे में जो जानकारी से जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो लीगल सेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, उनको भी फ़ायदा होने का उम्मीद है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अभी ये जो वीडियो है हमारा, और रियल एस्टेट पर के लिए जो देश में कानून बना है रेरा, उस पर है। तो रेरा 2016 में भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने और घर खरीदारों के हित की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसमें पारदर्शिता, फंड की सुरक्षा, समय पर डिलीवरी, मानकीकृत कारपोरेट एरिया, शिकायत निवारण और संरचनात्मक दोष जैसे प्रावधान हैं। अगर हम पारदर्शिता की बात करें तो डेवलपर्स को अपनी वेबसाइट और रेरा पोर्टल पर प्रोजेक्ट का लेआउट, मंजूरी, निष्पादन योजना और पूरा होने की समय सीमा जैसी सभी जानकारी देना अनिवार्य है। डेवलपर्स को ग्राहकों से प्राप्त राशि का 70% यानी कि 70% एक अलग एस्क्रो खाते में रखना अनिवार्य है। इसका उपयोग केवल उसी प्रोजेक्ट की निर्माण लागत के लिए किया जा सकता है जिससे धन के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। यदि डेवलपर समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता तो खरीदार को ब्याज सहित रिफंड लेने या प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का कानूनी अधिकार है। रेरा ने कारपोरेट एरिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, जिससे डेवलपर सुपर बिल्ट अप एरिया के नाम पर खरीदारों को गुमराह नहीं कर सकते। खरीदारों, प्रमोटरों और एजेंटों के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है, जहां विवादों का निपटारा किया जा सकता है। कब्जा मिलने के 5 साल के भीतर अगर मकान में कोई खराबी आ गई, कोई संरचनात्मक दोष आ गया या निर्माण संबंधी कमी पाई जाती है तो बिना किसी शुल्क के डेवलपर को इसे ठीक करना पड़ेगा। लेकिन कुछ इसके नकारात्मक पहलू भी हैं, नकारात्मक पक्ष भी हैं। तो आइए अब रेरा से संबंधित जो कुछ नकारात्मक पक्ष हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट्स को इस कानून के तहत कुछ छूट मिली है। 500 वर्ग मीटर से कम या 8 फ्लैट से कम वाले प्रोजेक्ट के लिए रेरा का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, जिससे उन छोटे प्रोजेक्ट्स में खरीदार अभी भी असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो उचित ये होगा कि 8 फ्लैट से कम वाले प्रोजेक्ट को भी इसके अंदर लाया जाए। कई राज्यों में रेरा प्राधिकरणों के पास कर्मचारियों की कमी या पर्याप्त संसाधन न होने के कारण शिकायतों के निपटारे में उम्मीद से अधिक समय लग जाता है। डेवलपर्स पर अतिरिक्त अनुपालन बोझ भी है। सख्त नियमों के कारण छोटे डेवलपर्स के लिए प्रोजेक्ट्स को पूरा करना और रेरा के अनुपालन का बोझ उठाना मुश्किल हो जाता है, जिससे कभी कभी प्रोजेक्ट की लागत में वृद्धि हो सकती है। रेरा के लागू होने से पहले चल रहे अधूरे प्रोजेक्ट्स के मामले में कई बार कानूनी अस्पष्टता और कार्रवाई की गति धीमी रही है, जिससे खरीदारों को राहत मिलने में लंबा समय लग जाता है। चूँकि रेरा को राज्य स्तर पर लागू किया जाता है, इसीलिए अलग अलग राज्यों के नियम में थोड़ा अंतर हो सकता है, जिससे एक समान अनुभव नहीं मिल पाता। रेरा ने भारतीय रियल एस्टेट बाजार में क्रेता राजा है वाली भावना को वापस लाने का काम किया है। हालांकि कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन यह अधिनियम बिल्डरों की जवाबदेही तय करने और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है। तो रेरा का जो कानून है यह न केवल खरीदारों को सुरक्षा देता है, बल्कि एक व्यवस्थित रियल एस्टेट इकोसिस्टम बनाने का भी प्रयास करता है। रेरा लागू होने से पहले बिल्डरों की मनमानी, झूठे वादे और समय पर प्रोजेक्ट पूरा न करना आम समस्या थी। रेरा ने इसे बदलकर डेवलपर्स को जवाबदेह बनाया है। कोई भी बिल्डर रेरा में पंजीकरण कराए बिना प्रोजेक्ट की मार्केटिंग या बुकिंग नहीं कर सकता। बिल्डर को एक विस्तृत घोषणा देनी होती है, जिसमें जमीन का मालिकाना हक, प्रोजेक्ट पूरा होने की समय सीमा और अन्य कानूनी मंजूरी के दस्तावेज शामिल होते हैं। एक बार जो वादा वेबसाइट पर डाल दिया गया है उसे बदलना लगभग असंभव है। यदि बिल्डर प्रोजेक्ट के मूल नक्शे या डिजाइन में कोई बदलाव करना चाहता है तो उसे कम से कम 66% खरीदारों की लिखित सहमति लेना अनिवार्य है।
यदि विज्ञापनों में दी गई जानकारी और वास्तविक प्रोजेक्ट में कोई अंतर पाया जाता है तो बिल्डर पर भारी जुर्माना या जेल का प्रावधान है। यदि निर्माण कार्य तय सीमा के अनुसार नहीं हो रहा है तो खरीदार बिना किसी जुर्माने के भुगतान रोक सकता है। यदि बिल्डर समय पर घर नहीं देता है तो उसे खरीदार को हर महीने देरी के लिए ब्याज देना होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है, यह ब्याज दर उसी बैंक लोन की दर के बराबर होती है जो खरीदार को चुकानी पड़ती है। ब्रोशर में दिखाई गई हर सुविधा जैसे क्लब हाउस, पार्क, पूल आदि देना बिल्डर की कानूनी जिम्मेदारी है। इसके न होने पर बिल्डर उत्तरदायी होता है। भारत में रियल एस्टेट समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए हर राज्य का अपना रेरा नियम है। यदि कोई खरीदार या बिल्डर रेरा और सिटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है, वह ट्रिब्यूनल में जा सकता है। यह न्याय प्रक्रिया को दीवानती अदालतों की तुलना में अधिक तेज बनाता है। यद्यपि रेरा एक बेहतरीन कानून है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। ये समस्याएं हैं राज्यवार शिथिलता, NCDRC बनाम रेरा और इंसॉल्वेंसी कोड। तो ऐसे कुछ दिक्कत भी हैं और खरीदारों के लिए सुझाव है कि रेरा नंबर चेक करें। किसी भी प्रोजेक्ट की बुकिंग से पहले रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर जांचें। वेबसाइट पर अपलोड किए गए एग्रीमेंट टू सेल को ध्यान से पढ़ें। हमेशा चेक या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के जरिए ही भुगतान करें ताकि रिकॉर्ड रहे। रेरा ने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया है जो रियल एस्टेट को संगठित क्षेत्र में बदलने का प्रयास कर रहा है। यद्यपि इसका पूरा लाभ मिलने में अभी भी प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से घर खरीदारों के लिए एक सुरक्षा कवच है। रेरा लागू होने से मकान खरीदारों के जीवन और निवेश के अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। यह कानून मुख्य रूप से खरीदारों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। प्रोजेक्ट में देरी से पर सुरक्षा मिलता है, समय पर कब्जा दिलाने का प्रावधान है, मुआवजे का प्रावधान है, वित्तीय सुरक्षा मिलती है और सबसे बड़ी बात है, इसमें पारदर्शिता को भी अपनाया गया है। कॉर्पोरेट एरिया का मानकीकरण किया गया है। निर्माण की गुणवत्ता और 5 साल की गारंटी दी गई है। साथ ही भारत जैसे देश में जहां हम देखते हैं कि सिविल सूट सब में टाइटल में कितना टाइम लगता है, तो पहले का जो दीवानी मामला में सालों साल तक मामला चलता रहता था और अदालत के चक्कर काटना पड़ता था। अब शिकायत निवारण का बहुत आसान तरीका हो गया है। पहले की तुलना में हम देख सकते हैं खरीदार ऑनलाइन अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं और ये मामला का निष्पादन भी अपेक्षाकृत जल्दी होता है। भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाया गया है। एडवांस भुगतान पर नियंत्रण की बात है। बिल्डर अब एग्रीमेंट साइन करने से पहले प्रॉपर्टी की कुल कीमत के 10% से ज़्यादा की राशि एडवांस के तौर पर नहीं मांग सकते हैं। ये सब बहुत एक अच्छा कानून आया है भारत में, जो आप फ्लैट खरीदार और रियल एस्टेट के जो खरीदार हैं उनको बहुत ज़्यादा सुरक्षा महसूस कराता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से मिली जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और कमेंट सेक्शन में लिखें कि इससे संबंधित और कौन सी जानकारी चाहिए आप